मटन सूप ने एक ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग को फेल कर दिया जिसे सच बताने के लिए अपराधी सारी हदों को पार कर गए। एक ऐसा प्लान जिसको सफल बनाने के लिए कातिल को खुद का ही फेस जलाना पड़ा। सुनने में ये कहानी आपको किसी मूवी की लगेगी और सच में ये कहानी एक तेलुगु फिल्म से इंस्पायर्ड भी है। अब आपको लग रहा होगा कि मटन सूप में जहर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में मटन सूप कोई वेपन नहीं, बल्कि एक किरदार था जो सारे राज खोल कर रख देगा। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। 27 नवंबर 2017 नागर कुरनूल तेलंगाना में स्वाति एक शख्स के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भागते हुए आती है। उस शख्स का चेहरा बिल्कुल झुलसा हुआ था और वो दर्द से चीख रहा था। स्वाति डॉक्टर्स को बताती है कि ये दर्द से तड़प रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति सुधाकर रेड्डी है, जिन पर कुछ लोगों ने अटैक करके उसको आग लगा दी है। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जल जाने की वजह से उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है, तो डॉक्टर्स उसे प्लास्टिक सर्जरी कराने को कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा प्रोसीजर होता है, पर क्योंकि सुधाकर एक बड़ा बिजनेसमैन था, तो स्वाति के लिए इस प्रोसीजर को अफोर्ड कर पाना बहुत ही इजी था। स्वाति ने अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया, तो सारे घर वाले उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और हॉस्पिटल में देखते हैं कि सुधाकर का चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है और गले में घाव होने के कारण वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे सुधाकर की हालत में सुधार होना शुरू हुआ, डॉक्टर्स ने उसको लिक्विड डाइट देने को कहा और यहीं से इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आना शुरू हो गया। सुधाकर की माँ को पता था कि उसे मटन सूप बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए मटन सूप बनाकर लाई, लेकिन सुधाकर ने उसको पीने से मना कर दिया। उसके भाई सुरेंद्र ने भी उसको काफी जोर दिया, लेकिन वो मटन सूप पीने के लिए माना ही नहीं। सुधाकर मटन सूप का इतना बड़ा शौकीन था कि ये बात सबको पता थी, लेकिन सुधाकर को उसका ये सूप ना पीना कुछ खटकने लगा। ये बात उसने किसी से शेयर नहीं की। टाइम के साथ साथ सुधाकर की कंडीशन में सुधार आने लगा, पर सुधाकर के भाई ने कुछ नोटिस किया कि सुधाकर का चेहरा बदलने के साथ साथ उसके चलने फिरने, उठने बैठने के तरीके में भी बदलाव आने लगा था। इन सारी बातों पर गौर करने पर वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस को बताया कि कैसे उसके भाई पर हमला होने के बाद भी उसकी वाइफ स्वाति ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। उसके भाई का मटन सूप फेवरेट होने के बाद भी वो उसको पीने से इनकार कर रहा है, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। तभी सुधाकर ने पुलिस के सामने अपने मन में बैठे एक शक को जाहिर किया। उसने कहा कि हॉस्पिटल में बैठा वो आदमी उसका भाई नहीं बल्कि कोई और ही है। ये एक बड़ा ही अजीब केस पुलिस के पास आया था, तो इसलिए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर टीम को हायर किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने स्मार्टली सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स लिए और उसके आधार से लेकर बैंक तक उसके फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने शुरू कर दिए और कुछ दिन में रिजल्ट भी सामने आ गया। फिंगरप्रिंट्स मिसमैच थे। हॉस्पिटल में लेटा वो आदमी सुधाकर था ही नहीं, जिसकी सेवा उसके घर वाले इतने दिन से अपना बेटा समझकर कर रहे थे। असल में वो उनका बेटा था ही नहीं। ये एक ऐसा सच था जिसने स्वाति से लेकर पुलिस तक सबको हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये है कि आखिर वो आदमी कौन है और सुधाकर कहाँ गायब है। आखिर स्वाति क्यों सबको उसको अपना पति बता रही थी। पुलिस ने स्वाति से हमले से लेकर हॉस्पिटल पहुंचने तक की सारी डिटेल्स ली, तो स्वाति के बयान में कुछ लूप होल्स निकले। सिंस स्वाति कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, तो वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में टूट गई और उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। साल 2014 स्वाति की सुधाकर से शादी हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी। सुधाकर बिजनेसमैन था और स्वाति पेशे से नर्स थी। दोनों को 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति को बैक पेन होना शुरू होने लगा, तो उन्होंने एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो दोनों हस्बैंड वाइफ थेरेपी के लिए जाते थे, लेकिन सुधाकर का बिजनेस में बिजी होने के कारण स्वाति फिजियोथेरेपिस्ट के पास अकेले जाने लगी और वहीं से शुरुआत हुई एक अफेयर की, स्वाति और उस फिजियोथेरेपिस्ट राजेश की। स्वाति और सुधाकर की मैरिड लाइफ काफी नॉर्मल थी, तो स्वाति के पास कोई रीजन नहीं था उससे डिवोर्स लेने का और स्वाति उसकी प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना नहीं चाहती थी। अब स्वाति और राजेश कैसे भी करके एक होना चाहते थे। एक दिन बाय चांस स्वाति ने
येवदू मूवी देखी तो स्वाति के माइंड में एक आइडिया आया। मूवी में दिखाया गया था कि कैसे एक इंसान को दूसरे इंसान में प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू बदल सकते हैं। फिर दोनों ने 20 से ज्यादा बार मूवी देखी और प्लान बनाया। पहले स्वाति ने राजेश को ट्रेनिंग दी, सुधाकर की तरह उसको चलना, बैठना और एक्ट करना सिखाया। फिर वो दिन आ गया, 26 नवंबर 2017। ये दिन संडे का था, तो इस दिन सुधाकर की छुट्टी थी। स्वाति पेशे से नर्स थी, तो उसने पहले सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया और फिर उसके सर पर रॉड से हमला कर उसकी जान ले ली और फिर उसकी लाश को पास ही के जंगलों में ले जाकर जला दिया और सारे एविडेंसेस को मिटा दिया। इसके बाद खतरनाक प्लान एग्जीक्यूट करना था। इसमें स्वाति राजेश को उसका चेहरा जलाने को बोलती है। उसको बोलती है कि थोड़ा ही जलाऊंगी, लेकिन पूरे होशो हवास में किसी जिंदा आदमी को अपना चेहरा जलाना इतना आसान नहीं था। राजेश इसको लेकर हिचकिचाने लगा, लेकिन वो इश्क ही क्या जिसमें आदमी खुद को बर्बाद करने को तैयार ना हो जाए। राजेश जलने के लिए रेडी हो गया और फिर स्वाति अपने ही हाथों से उस चेहरे पर एसिड डाल देती है जिस चेहरे से वो कभी प्यार किया करती थी। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसको अपना पति बताती है, लेकिन इनके प्लान की ये सारी पोल खोली उस मटन सूप ने। जो बंदा अपना चेहरा जलाने को रेडी हो गया, उस बंदे ने वेजिटेरियन होने की वजह से मटन सूप पिया ही नहीं। अगर उस दिन राजेश वो मटन सूप पी लेता तो शायद वो दोनों कभी पकड़े ही ना जाते। खैर, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते एक बेगुनाह पति की जान चली गई। ऐसे ही क्राइम स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।